वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है योर स्पाउस नेचर टुवर्ड्स यू, वेदर दे आर शाई, एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर उनका किस तरीके का नेचर रहेगा, वो किस तरीके से आपके साथ बिहेव करेंगे या क्या उनके थॉट्स रहेंगे आपके लिए। तो ये जो है एक पिक कार्ड रीडिंग है। यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने ज़ोडिएक साइन से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 है, आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने ज़ोडिएक साइन से चूज कर सकते हैं। नंबर 1, अगर आपने इस इमेज को चूज किया या फिर आपका ज़ोडिएक साइन इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं आपका स्पाउस का नेचर किस तरीके का रहेगा। कार्ड आ रहा है एम्प्रेस, बहुत अच्छा कार्ड आया है। नेक्स्ट आ रहा है एम्परर, अरे वाह, दोनों ही एक दूसरे के मैच हो। नेक्स्ट आ रहा है द वर्ल्ड। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ कप्स, अभी मैं आपको ज़ोडिएक साइन बताती हूँ। और नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स। कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ कप्स। नेक्स्ट आ रहा है जस्टिस। नेक्स्ट है एस ऑफ कप्स, बहुत प्यारे कार्ड्स आए हैं। नेक्स्ट आ रहा है हाई प्रीस्ट्रेस। और नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास किंग ऑफ कॉइन्स। उम्मीद है आपको सभी कार्ड्स अच्छे से दिख रहे होंगे। तो यहाँ पे प्रोमिनेंट जो ज़ोडिएक साइन है वो पहले मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे टॉरस है, पाइसिस है, कैंसर है, लिब्रा है, कैंसर, पाइसिस आई थिंक मैंने बोल दिया था। स्कॉर्पियो एनर्जी भी है यहाँ पर, और एरीज एनर्जी है यहाँ पर, टॉरस एनर्जी है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोमिनेंटली जो आप दोनों का नेचर रहेगा काफ़ी हद तक सिमिलर ही रहेगा, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, चाहे आप सेम सेक्स में बिलीव करते हो, सेम सेक्स पार्टनर में बिलीव करते हो। तो यहाँ पे यही एनर्जी है कि आप दोनों का नेचर जो है वो एक दूसरे के प्रति बहुत ज़्यादा कंपैशनेट रहेगा, लविंग रहेगा, केयरिंग रहेगा, लेकिन फेयर और बैलेंस्ड भी रहेगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई बचपने वाली एनर्जी है, बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे दो मैच्योर एडल्ट्स के बीच में जिस तरीके का रिलेशनशिप है, यहाँ पे कंपैटिबिलिटी है, अंडरस्टैंडिंग है। यहाँ पे टीनेज वाला लव नहीं है। यहाँ पर मैं साफ साफ कहना पसंद करती हूँ, टीनेज वाला लव नहीं है। जैसे कहा, मतलब मैं कह सकते हैं, मिमिक्री नहीं करना चाहूँगी, लेकिन ये चीज़ है कि स्टूपिडनेस नहीं है। यहाँ पर बहुत मेच्योर एनर्जी है। यहाँ पर एम्परर है, एम्प्रेस है। तो एम्प्रेस है, चाहे फेमिनिन एनर्जी है, हालांकि अपने जेंडर से रेजोनेट करना, वो जो है एक वाइफ या मदर की तरीके से बिहेव करना पसंद करेंगी। ये नहीं कि बहुत ही ज़्यादा गर्लिश एनर्जी है यहाँ पर। उसी तरीके से मैन भी जो है वो उसी तरीके से बिहेव करेंगे, रिस्पॉन्सिबल होंगे, अथॉरिटी वाले होंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पसंद करते हैं, डिसीजन लेना पसंद करते हैं। अपने इमोशंस को ऐसे नहीं है कि हर समय इमोशंस को ही दिखाएं, एक प्रैक्टिकल वे में भी लाइफ को सोचना बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से आता है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा ही उनका नेचर लग रहा है। ऐसा नहीं है कि वो अंदर से सॉफ्ट नहीं है या शाई नहीं है, लेकिन जब डिसीजन लेने की बात आती है या लाइफ को बनाने की बात आती है, तो वो प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा सोचते हैं। क्योंकि एम्परर भी आया है, किंग ऑफ वॉन्ड्स भी आया है। हमें लाइफ में कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल होना पड़ता है। हम इमोशंस तो ये सोच रहे हैं कि भाई हम तो यहाँ पर जो है चांद पर जाएंगे, समझ लो, ठीक है। तो ऐसा थोड़ी ना कि चांद पर ऐसे ही चले जाओगे, या तो पैसे हो, या फिर उसका अरेंजमेंट हो, या फिर कुछ और चीजें हो, या कोई अपॉर्चुनिटी मिले तभी तो जा पाओगे, ऐसे ही चढ़े जाओगे। तो वो वाली चीज है यहाँ पर। तो वही चीज है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा सिमिलर आप दोनों का नेचर रहेगा। आप लविंग होंगे उनकी तरफ, वो भी आपकी तरफ लविंग होंगे। लेकिन अगर प्रैक्टिकल डिसीजन की बात आती है, तो फिर उस समय दिमाग ही चल रहा है, उस समय इमोशंस की कोई जगह नहीं है। जैसे मान लीजिए आपको बड़ा घर खरीदना है, XYZ जो है 3 BHK खरीदना है, या उससे बड़ा खरीदना है, या जो भी आपकी इकोनॉमिकल कंडीशन हो, तो उस समय आप लॉजिकल ही हो, दोनों के दोनों। तो ऐसी सिचुएशन है यहाँ पर। वो आपके प्रति बहुत ज़्यादा आपको लविंग, केयरिंग रखेंगे और अच्छी तरीके से ट्रीटमेंट देंगे। जैसे वाइन एंड डाइन अच्छी तरीके से करना। यहाँ पे फ्लावर्स मुझे दिख रहे हैं, रेड और पर्पल दिख रहे हैं, ऑरेंज भी दिख रहा है। तो हो सकता है आपको पर्पल रंग पसंद हो, या आपका ऑरा ऐसा है कि उसमें जो है वाइट कलर या ऑरा वायलेट कलर या पर्पल कलर बहुत ज़्यादा आप पे सुंदर लगता हो। आपको जैसे मान लीजिए आपको हाई हील्स पहनने का शौक है, सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, तो वो जो है आपको लेने को कहेंगे। ऐसा नहीं है कि मना करेंगे, ऐसा भी नहीं है कि आपको कभी टोकें, लेकिन ये भी नहीं करने देंगे कि 200 जो है वो आपने शूज ही ले लिए और बाकी चीजें अपने नहीं करने दी हैं। ऐसा भी नहीं करने देंगे। तो आपको वो बोल देंगे कि भाई ये देख लो, ये बजट है, इतना है और ये करना है, तुम सोच लो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ तुम्हें लेने को। तो ऐसी सिचुएशन है। तो बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल और लविंग दोनों ही तरीके का एक
प्रॉपर कॉम्बिनेशन है, यहाँ पर बैलेंस है। नेक्स्ट आ रहा है वर्ल्ड का कार्ड है। वर्ल्ड जो है आपको ट्रैवल पर लेकर जाना, जो भी उनकी कैपेसिटी हो बाहर घुमा कर लेकर आने की, या जो भी उनको काम के अलावा जो टाइम मिले, तो आप लोग घूमना बहुत ज़्यादा पसंद करोगे। इस तरीके की सिचुएशन है। मुझे यहाँ पे बीच एनर्जी लग रही है, हालाँकि ज़रूरी नहीं है, आपको अगर माउंटेन्स पसंद है तो आप माउंटेन्स पे भी जाना पसंद करोगे। चाहे स्विट्ज़रलैंड हो, चाहे फ़िनलैंड हो, चाहे अगर बीचेज़ आपको पसंद है तो मॉरिशस हो सकता है, मालदीव्स हो सकता है, इंडोनेशिया हो सकता है, कोई भी जगह, थाईलैंड हो सकती है, ऐसी चीज़। तो वहाँ पे जो भी आपको पसंद है, आपकी अपनी जो प्रेफ़रेंस है, तो वहाँ पर आपको वो लेकर जाना पसंद करेंगे। हालाँकि ये पर्सन जो है अथॉरिटेटिव होंगे, लीडरशिप वाली सिचुएशन होगी, लेकिन अगर दिल की बात करी जाए तो बहुत ज़्यादा शाई पर्सन होंगी। तो उन्हें जो है अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना वर्ड्स में बहुत कम आता होगा। वो जो है एक्शंस में दिखा देंगे कि आपको कभी गले लगा लिया, या प्रोटेक्टिव बहुत ज़्यादा हैं, या आपकी चिंता करते हैं, या कभी-कभी आपको ऐसा भी दिखेगा कि बहुत ज़्यादा आपकी चिंता कर रहे हैं, जबकि इतनी ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे सिर्फ़ एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, मान लो आपको नॉर्मल फ़ीवर हो गया है, तो ठीक है, फ़ीवर है तो पैरासिटामॉल खाई और ठीक हो गए, या डॉक्टर को दिखाया, ठीक हो गए। बट वो जो है वो थोड़ा ज़्यादा ओवर रिएक्शन देंगे, तो उनको ऐसा लगेगा कि मैं जो हूँ, हालाँकि और लोगों के सामने वो बहुत ज़्यादा काम कंपोज़्ड जो है वो बिहेव करते होंगे, लेकिन आपकी बात आती है तो वो नर्वस हो जाते होंगे, क्योंकि ये दिल की जो है सिचुएशन है यहाँ पर। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ कप्स है, किंग ऑफ वॉन्ड्स है। तो एक पर्सन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, एक बहुत ज़्यादा इमोशनल है। लेकिन यहाँ पर जो है आप लोग बैलेंस बहुत अच्छी तरीके से कर लोगे। एक जो है वो लविंग बहुत ज़्यादा है, बच्चों के बारे में सोचता है, फैमिली के बारे में सोचता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। ऐसा नहीं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं निभाता है या निभाती है। लेकिन जो एक प्रैक्टिकल डिसीजन है वो भी जो है फिर आप एक दूसरे के साथ बैलेंस ही कर कर चलना पसंद करते होंगे। एक इंसान को थोड़ा ज़्यादा गुस्सा भी आता होगा, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है। नेक्स्ट आ रहा है सिक्स ऑफ कप्स है। सिक्स ऑफ कप्स जो है इनोसेंट लव को दिखाता है। पास्ट लाइफ से ये पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं, तो आप दोनों का कोई कॉन्ट्रैक्ट है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ लाइफ जो है वो जियोगे, और लाइफ के लेसन्स को सीखोगे, और उसमें खुशी भी क्रिएट करोगे। तो ऐसी सिचुएशन है। आपके स्पाउस जो है वो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा लविंग नेचर से या रिस्पेक्टफुल नेचर की तरीके से ही आएंगे, लेकिन जैसे मैंने कहा कभी कभी वो ओवर रिएक्ट भी करेंगे, क्योंकि वो आपके लिए ज़्यादा चिंतित हैं। नेक्स्ट आ रहा है जस्टिस का कार्ड है। जस्टिस जो है वो फेयर बैलेंस्ड एनर्जी को दिखाता है, इवन कर्मा भी है। तो यहाँ पे गुड कर्मा जो है आप लोग क्रिएट कर रहे हो, और उससे जो है अपनी लाइफ को बिल्ड कर रहे हो, फैमिली बना रहे हो। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ कप्स है। एस ऑफ कप जो है अनकंडीशनल लव को दिखाता है। तो यहाँ पे जो है आप दोनों के मन में अनकंडीशनल लव है। जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ। कुछ लोग जैसे होते हैं कि वो हर समय जो है वो बोलते हैं, या फोटोज डालेंगे इंस्टाग्राम पे या कहीं पे भी, ठीक है, कि बहुत ज्यादा प्यार है, बहुत ज्यादा जो है वो लगाव है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लोगों को भी लगेगा कि बहुत ज्यादा लगाव है, ये तो पावर कपल है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कुछ भी नहीं डाल रहे हैं, लेकिन वो जो है अगर प्रॉब्लम आती है, चैलेंजेस आते हैं, तो वो अपने आप को भी सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हो जाएंगे दूसरे इंसान के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है, खासकर ये मेरा ओपिनियन है, हो सकता है आप अपना ओपिनियन अपने पास रख सकते हैं। तो ये ओपिनियन है मेरा कि इस तरीके का लव जो है वो मिल पाना आजकल रेयर है। और अगर कोई ऐसा इंसान आपके सामने आता है, मुझे यहाँ पे ऐसा फीलिंग आ रही है कि आपको ऐसा इंसान मिलेगा, क्योंकि ये पास्ट लाइफ से आपके ज़िंदगी में आ रहे हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। वो जो है आपके लिए इसी तरीके से कि वो अपने आप को जो है सैक्रिफाइस कर देंगे आपके लिए। तो अपनी इच्छाओं का भी जो है वो एक तरीके से सैक्रिफाइस कर सकते हैं आपको खुशी देने के लिए। हालाँकि ऐसी कोई सिचुएशन नहीं आएगी, लेकिन यहाँ पे उनकी सैक्रिफाइशियल एनर्जी को आपको समझना है। तो ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान जो है वो सोशल मीडिया पे जो है वो डाले ही डाले और वो मीठी-मीठी बातें करे, यहाँ पे ज़ ज़रूरत नहीं है। लेकिन जहाँ पे भी चैलेंजेज़ आते हैं, या कोई ऐसी सिचुएशन आती है कि दुनिया जो है उनका साथ छोड़ दे, उनके माँ-बाप उनका साथ छोड़ दे, उनका बच्चा या उनके भाई-बहन भी उनका साथ छोड़ दे, लेकिन आप उनका साथ नहीं छोड़ोगे। इस तरीके की सिचुएशन है, और मुझे लगता है कि ट्रू लव जो है वो इसी सेंस में होता है। हालाँकि आपका ओपिनियन अलग हो सकता है, मैं उसकी रिस्पेक्ट करती हूँ। नेक्स्ट आ रहा है हाई प्रीस्टेस है। तो हाई प्रीस्टेस जो है वो एक मिस्टीरियस है। वही एनर्जी है, जैसे मैंने कहा कि वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को डालना पसंद नहीं करेंगे कि भई लव यू, ये वो फलाना-ढिमाका जो भी है, वो डालना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें जताने की ज़रूरत ही नहीं है। वो कोई शब्दों में बताना ही नहीं चाहते हैं कि वो आपसे कितना लव करते हैं। वो शब्द ही कम पड़ जाते हैं जिस तरीके से आपके लिए वो समझते हैं। तो एक सरेंडर करने की भावना है, एक गिविंग एनर्जी है, और आपके लिए वो बहुत ज़्यादा इसी तरीके से रहेंगे। तो आपकी तरफ वो, अगर हार्ट की बात करी जाए, तो वो बहुत ज़्यादा शाई होंगे, लेकिन अगर
एक्सटीरियर या लोगों के सामने अगर उनके बिहेवियर की बात करी जाए तो वो बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव होंगे, ओवर प्रोटेक्टिव होंगे आपके लिए। तो मान मान लीजिए किसी ने कुछ अगर गलत देख भी लिया और बेशक उसकी इंटेंशन उतनी अच्छी ना भी हो, तो वो मार कुटाई भी हो जाएगी यहाँ पर। तो वो जो है इसी तरीके के नेचर के होंगे। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ कॉइन्स है। किंग ऑफ कॉइन्स जो है वो स्टेबल सिचुएशन को दिखाता है, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी को दिखाता है, क्राउन चक्रा है यहाँ पर। तो दिमाग से सोच कर चलते हैं, ऐसे नहीं कि कोई ऐसा अब्रप्ट डिसीजन ले ले जिससे आपको या उनको कोई प्रॉब्लम हो। अपने बच्चे के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपनी बीवी या हस्बैंड के लिए जो है बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है और बहुत ही ज़्यादा जो है उनके लिए सैक्रिफाइस करने की यहाँ पर इच्छा है। तो ऐसा नेचर उनका होगा। हालाँकि ये ज़्यादातर जो है क्वेश्चन ये है कि वो शाई है या इंट्रोवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अंदर से वो शाई हैं, इंट्रोवर्ट है, लेकिन बाहर जो है वो एक्सट्रोवर्ट की तरीके से दिखाते होंगे, लेकिन आपके सामने वो हमेशा शाई ही रहना पसंद करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कुछ लव कार्ड्स। यहाँ पर जो है एक पीसफुलनेस आ रही है, सोल कनेक्शन है। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे जो है एक मैन है जो वो बहुत ज़्यादा गंभीर दिख रहा है, बहुत ज़्यादा सीरियस दिख रहे हैं, लेकिन उनकी डेप्थ जो है इमोशंस की वो बहुत ज़्यादा है। तो चलिए देख लेते हैं लव कार्ड्स क्या कहते हैं। ट्विन फ्लेम्स, योर पैशन इग्नाइट्स। तो आप लोग ट्विन फ्लेम्स हो सकते हो, जैसे मैंने कहा कि पास्ट लाइफ से आपके ये पर्सन आ रहे हैं और आप लोगों को कॉन्ट्रैक्ट है, आप आओगे ही आओगे लाइफ में। नेक्स्ट आ रहा है लुक डीप विद इन योर हार्ट, यू विल फील माई लव फॉर यू इज एज डीप एज ओशन। तो इसी तरीके की ओशन वाली सिचुएशन है, जैसे मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन किया है कि कुछ लोग जो है वो बाहर दिखाना पसंद करते हैं और कुछ लोग अंदर जो है वो दिखाना पसंद नहीं करते, लेकिन उनकी डेप्थ बहुत ज्यादा होती है। तो ये डेप्थ वाले पर्सन है। तो चलिए देख लेते हैं कुछ ऑरेकल कार्ड्स, वो आपके लिए किस तरीके से फील करते हैं या कुछ कोई एक्स्ट्रा नॉलेज या मैसेज मिल जाए हमें। तो पहला आ रहा है बाउंड्रीज। उन्हें बाउंड्रीज बहुत ज़्यादा पसंद है कि मेरी फैमिली है, जो चीज़ मुझे चाहिए वो चाहिए और जो चीज़ नहीं चाहिए वो आप फिर बाहर ही रहो। नेक्स्ट आ रहा है इंटीमेसी। तो इंटीमेसी जो है वो उनके मन में बहुत ज़्यादा रहेगी आपके लिए विचार। नेक्स्ट आ रहा है किसेस, आपको बहुत किसेस करना पसंद करेंगे। और नेक्स्ट आ रहा है ड्रीम्स, आपके ड्रीम्स को फुलफिल करना चाहेंगे, जो भी आपके ड्रीम्स हो। और लास्ट में आ रहा है कंपैटिबिलिटी, आप लोग कंपैटिबल बहुत ज़्यादा होगे, एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से समझोगे और एक दूसरे की रिस्पेक्ट भी करोगे। तो चलिए देख लेते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। यहाँ पे की आई है चैलेंजेस को जो है फेस करने की हिम्मत भी है और एक दूसरे के साथ रहने की भी है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे जो है एक एंकर आया है। एंकर जो है वो हमेशा स्टेबिलिटी को दिखाता है। जैसे अगर आपको पता हो तो जैसे शिप्स हो गई या बोट्स हो गई, तो फिशिंग वाले जो होते हैं, जो मछुआरे होते हैं, उनके एंकर्स होते हैं, बहुत बड़ा सा एक देखा होगा कभी। तो वो जो है वहां पे गाड़ देते हैं, तो उससे जो है वो शिप हमेशा टिकी रहती है, नहीं तो वेव्स आएंगी, टाइड्स आएंगी और बोट जो है वो चली जाएगी। तो ऐसा नहीं है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे डव आया है, पीसफुलनेस, सुकून रहेगा आपकी लाइफ में। और नेक्स्ट आ रहा है स्वैन आया है, हाईली प्रोटेक्टिव, हाईली लॉयल पर्सन होंगे आपके लिए। जो है वो जैसे कहूँ मैं, अगर फिल्मी अंदाज में कहूँ तो जान भी देने को हाजिर है। तो ऐसी सिचुएशन है यहाँ पर। तो चलिए देख लेते हैं लव सॉन्ग। पहला आ रहा है बाहों के दरमियान, खामोशी मूवी का। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए यू आर रीजन, कैलम स्कॉट का। नेक्स्ट है आपके लिए ट्रूली मैडली डीपली, सेवेज गार्डन का। और नेक्स्ट आ रहा है आज से तेरी, पैडमैन मूवी का। ये जो आज से तेरी पैडमैन मूवी का है ना, उसी तरीके के इमोशंस हैं, इनोसेंट इमोशंस हैं लेकिन बहुत प्यारे इमोशंस हैं। तो कुछ इसी तरीके की सिचुएशन रहेगी। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नंबर 2, अगर आपने इस इमेज को चूज किया या फिर आपका ज़ोडिएक साइन इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं आपके स्पाउस का नेचर किस तरीके का रहेगा। आ रहा है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, ओके। नेक्स्ट आ रहा है द स्ट्रेंथ। नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ वॉन्ड्स। नेक्स्ट आ रहा है हर्मिट। नेक्स्ट आ रहा है टेम्परेंस, ओके। कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। एम्परर, 4 ऑफ कॉइंस, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ सॉर्ड्स और नेक्स्ट आ रहा है द लवर्स। उम्मीद है आपको सभी कार्ड अच्छे से दिख रहे होंगे। तो यहाँ पर जो प्रोमिनेंट ज़ोडिएक साइन है वो पहले मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर जेमिनाई है, एरीज है, लियो है, सेजिटेरियस है, वर्गो है, लियो मैंने बोल दिया था, जेमिनाई मैंने बोला था, लिब्रा एनर्जी भी है यहाँ पर, ठीक है, और एक्वेरियस एनर्जी भी है। तो यहाँ पे प्रोमिनेंटली जो एक एनर्जी आ रही है, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, अपने जेंडर से रेजोनेट करना,
ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा जो है बाउंड्रीज रखना पसंद करते हैं। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आया है, स्ट्रेंथ का कार्ड आया, थ्री ऑफ वॉन्ड्स है। ये अपने मैनिफेस्टेशन में बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। जो भी एम्बिशियस गोल्स होंगे या जो कैरियर हो, चाहे पैसा हो, चाहे जो भी हो, वो उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद होगा। उनका नेचर ऐसा होगा कि उनको अपने एम्बिशंस पे, गोल्स पे बहुत ज़्यादा काम करना है और लाइफ में नाम कमाना है। तो कुछ इस तरीके की सिचुएशन है। ये अपने इमोशंस बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से लोगों को नहीं दिखाते होंगे। तो अगर लोगों के पर्सपेक्टिव से कहा जाए तो वो बहुत ज़्यादा हाईली इंट्रोवर्ट हैं। लेकिन यहाँ पे बात आपकी हो रही है, तो वो जो है कभी-कभी आपको कुछ इंट्रोवर्ट लगेंगे और कभी-कभी जो है वो आपको ऐसे लगेंगे कि बहुत ज़्यादा एक एक्टिवली शाई पर्सन भी कह सकते हैं या एक्टिवली सेंशुअल पर्सन भी कह सकते हैं। दोनों ही मिक्स्ड एनर्जी है, इसलिए मैं ऐसा कह रही हूँ कि लोगों के सामने तो जो है इनका नेचर ऐसा रहेगा कि बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट है, बोलना ज़्यादा पसंद नहीं, चुप रहना ज़्यादा पसंद है, काम पे ज़्यादा कंसंट्रेट करना, और लोग इस चीज़ को बोरिंग मानते हैं बट एक्चुअली में ऐसा है नहीं। वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा कंटेंटफुल है, अपने आप में सैटिस्फैक्शन बहुत ज़्यादा रखते हैं और अपनी फैमिली और लव्ड वंस के प्रति बहुत ज़्यादा एक केयर फ्री एनर्जी है। जैसे कि एक एग्जांपल देती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। आपकी तरफ तो बहुत ज़्यादा केयरिंग नेचर है, लेकिन लोगों के प्रति नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई फेक फ्रेंड्स हैं या ऑफ़िस में हैं या कोई है और वो जो है सिर्फ़ ऐसी मीठी-मीठी बातें तो करते हैं, लेकिन उन्हें मालूम है कि ये इंसान जो है इससे जलता है या जेलस फ़ील करता है और वो उन्हें मालूम भी है, तो वो उसको भाव नहीं देते। वो बोले ना बोले जवाब ही नहीं देंगे। हेलो भी बोलते रहोगे तो भी जवाब नहीं देने वाले। तो ऐसे कट थ्रोट वाले इंसान हैं। तभी वो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स वाली एनर्जी है कि फालतू में पंगा मत लेना, ऐसी बॉडी लैंग्वेज है उनकी। ऊपर से वो लोगों को इंट्रोवर्ट दिखते होंगे कि लोगों को उनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है कि लाइफ कैसी चल रही है, उनकी रिलेशनशिप कैसा है, फैमिली लाइफ कैसी है, उनके कितने भाई-बहन हैं, वो किसी को कुछ नहीं बताते, अपनी इन्फॉर्मेशन नहीं देना पसंद करते हैं, हाइली बाउंड्रीज़ रखना पसंद करते हैं। नेक्स्ट आ रहा है स्ट्रेंथ का कार्ड है, थ्री ऑफ वॉन्ड्स है। स्ट्रेंथ जो है मेंटल फिजिकल एबिलिटी जो है वो उनकी बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो वो बड़े से बड़े जैसे लोग अगर जैसे लोगों के पर्सपेक्टिव के हिसाब से पहले मैं बता देती हूँ, फिर आपके लिए बताऊँगी कि लोग ऐसे ये देखते हैं कि जैसे मान लो कुछ हो जाए या ब्रेकअप हो जाए या डिवोर्स हो जाए या पैसे का बहुत क्राइसिस आ जाए, तो ज़्यादातर लोग आपको रोते हुए दिखेंगे, हाय मेरे साथ ये हो गया, हाय मेरे साथ वो हो गया। ये नहीं करेंगे। उनको पता है हाँ, पैसा डूब गया कोई बात नहीं, मैं फिर से खड़ा कर लूँगा, तो उसके ऊपर काम करेंगे। रोने पे टाइम जो है वेस्ट नहीं करेंगे, तो ऐसा एनर्जी है यहाँ पर। नेक्स्ट आ रहा है थ्री ऑफ वॉन्ड्स है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि मैनिफेस्टेशन बहुत ज़्यादा अच्छी करते हैं, एम्बिशियस गोल बहुत ज़्यादा उन्हें पसंद है, अपने आप को किसी मुकाम पे देखना पसंद करते हैं। इन्हें जो है विंटेज एरिया विंटेज गाड़ियाँ पसंद हो सकती हैं, विंटेज तरीके का या यूरोपियन कल्चर बहुत ज़्यादा पसंद हो सकता है, यूरोपियन कल्चर। जैसे कैसे कहूँ मैं कि जैसे पुराने टाइम पे जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई थी, हालाँकि ज़्यादातर लोगों को पता भी नहीं होगा, ना ही उन्होंने पढ़ा होगा डिटेल में, बट मैं फिर भी बता देती हूँ। जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई थी, तो आपने कभी देखा होगा कि उनके जो गाउन्स हैं, वो बहुत फूले-फूले से होते थे या फिर जो है बहुत ज़्यादा लेयर्स होती थी, एक कॉर्सेट आता था, वो जो है यहाँ पे दिख रहा है। आपको बहुत ज़्यादा सटल कलर जो है वो दिखते थे, ये नहीं कि रंग-बिरंगे कपड़े पहने जा रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा रॉयल्टी वाले इंसान है ये। तो इस तरीके की एनर्जी है और उनको बहुत ज़्यादा पसंद होगा। ये भी हो सकता है कि उन्हें स्कार्फ्स बहुत ज़्यादा पसंद हो या मफलर्स बहुत ज़्यादा पसंद हो, खासकर सिल्की वे में या उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी करी गई है, जो कि आजकल जो है वो अगर अ अफोर्डेबल कपड़ों में देखा जाए तो वो यूजुअली नहीं मिलता है। इनको एक्सपेंसिव या रिचनेस जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद होगी। तो जैसे वॉचेज़ हैं तो रिच या एक्सपेंसिव चीज़ उन्हें पसंद है या स्कार्फ है तो वो एक्सपेंसिव होगा। दिखने में ऐसे छोटा-सा स्कार्फ लगेगा लेकिन उन्हें पसंद है। अगर एक्सपेंसिव परफ्यूम्स पसंद है या फिर जो भी मतलब उनको पसंद है, खासकर कपड़ों में या अटायर पहनने में वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव उन्हें पसंद होगा। जो वो अफोर्ड कर सके बेशक, लेकिन उन्हें पसंद ज़रूर है। नेक्स्ट आ रहा है हर्मिट का कार्ड है। हर्मिट जो है वो वर्गो एनर्जी को दिखाता है, डार्क नाइट सोल को भी दिखाता है। अपने आप को बहुत ज़्यादा वो सोचते हैं, अकेले में सोचते हैं और ऐसा नहीं है कि वो आपको जो है कन्फ्रंट नहीं करते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं, क्या नहीं सोच रहे, लेकिन उनकी जैसे कहा जाए कि दिल की गहराई में पहुँचना हर एक के बस की बात नहीं है और अब आपकी बारी आती है। वो आपके लिए दिल की गहराई में सोचते हैं और आपको ही सोचकर वो डिसीजंस लेना पसंद करते हैं। तो आपको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, किसी और से ज़्यादा कोई मतलब नहीं है उन्हें, लेकिन आप में वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं और आपकी जो भी नेचर हो, चाहे वो फन लविंग हो, चाहे वो इंट्रोवर्ट हो, लेकिन ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और ये खासकर इंट्रोवर्ट में ही आते हैं। नेक्स्ट आ रहा है टेम्परेंस का कार्ड है, सजिटेरियस एनर्जी। सजिटेरियस एनर्जी वही
जुपिटर आया है तो विज़डम है। जुपिटर जो है अबंडेंस को लेकर आता है, अपने प्रैक्टिकल डिसीज़न को सही तरीके से आगे बढ़ाने के काम आता है। और जैसे मैंने पहले भी आपको एग्ज़ाम्पल दिया कि मान लीजिए कुछ गड़बड़ भी हो गई है, तो रोने वाले नहीं हैं, उसको फिर से बिल्डअप करना स्टार्ट कर देंगे। मल्टी टैलेंटेड ये पर्सन होंगे, इंट्रोवर्ट हैं लेकिन। आपके लिए जो है वो आपको बताएँगे कि देखो मैंने ये कहानी लिखी है, या ये मैंने स्किल बनाया है, या मैंने ये फ़ोटोग्राफ़ी पसंद करी है। जो भी उनकी हॉबी हो, तो वो कैरियर अलग है, हॉबी अलग है, लेकिन उनको अपनी जो हॉबीज़ हैं या जो टैलेंट्स हैं, वो आपको दिखाना पसंद करेंगे। तो आपके लिए वो इंट्रोवर्ट नहीं है, लेकिन दुनिया के लिए वो इंट्रोवर्ट होंगे। नेक्स्ट आ रहा है एम्परर का कार्ड आया है, 4 ऑफ कॉइन्स है। इस पर्सन की थोड़ी ईगो भी होगी, और ईगो जो है वो आपके लिए नहीं है, लोगों के लिए। जैसे मैंने पहले कहा कि उसको पता है कि सामने वाला इंसान जो है सिर्फ़ हँसी-मज़ाक कर रहा है या बेफ़ालतू की बातें कर रहा है, और उसको कट ऑफ करना पसंद कर देंगे, उसको इंसल्ट भी कर देंगे। कोई मतलब जैसे कहा जाता है ना कि पोपट कर देना लोगों के सामने, वो वाली एनर्जी है। तो इसी तरीके की एनर्जी है यहाँ पर। ऐसी यहाँ पे सिचुएशन है। जैसे कि मैं एक सेलिब्रिटी का नाम ले लेती हूँ, एमसी स्टैन है, तो पता ही होगा आपको। तो वही वाली चीज़ है कि सामने जो है वो किसी की भी बजा देना, लेकिन अपने पर्सन के लिए जो है वो उसी तरीके से लॉयल है, और बहुत ही ज़्यादा सिंप्लिसिटी है यहाँ पर। नेक्स्ट आ रहा है 4 ऑफ कॉइन्स है। 4 ऑफ कॉइन्स जो है वो फैमिली ओरिएंटेशन को दिखाती है, एक स्टेबिलिटी को दिखाती है, थोड़ा स्टक या क्लिंगिंग एनर्जी भी है। तो वो किसी को भी अपनी ज़िंदगी में अगर ले आते हैं, चाहे आप हैं, चाहे आपके पेरेंट्स हैं या अपने सिबलिंग हैं, तो उनसे जो है वो दूर नहीं हो सकते, ना ही उन्हें उनसे दूर होना पसंद है, ना ही वो जो है किसी को छोड़ देते हैं। अगर मान लो किसी ने उनको थोड़ा गलत तरीके से बिहेवियर भी किया है, तो फिर उसको वो माफ़ नहीं कर पाएँगे। तो ऐसी सिचुएशन है, वो फ़ॉरगिव करने वालों में से नहीं है, और अगर किसी ने उनसे पंगा ले लिया, तो फिर वो सारी ज़िंदगी पंगा ही लेंगे। आपकी इस तरफ जो है वो नेचर ऐसा रहेगा कि आपको एक फैमिली मानते हैं, ख़ासकर आप फैमिली होगे उनके भी, तो भी जो है वो अपने आप में थोड़े से चेंजेस लेकर आएँगे। जैसे मान लीजिए अकेले बैठना उन्हें पसंद है, लेकिन अब जो है वो आपकी कंपनी में बैठना पसंद करेंगे। तो आपके साथ हँसना, बोलना, खाना-पीना, जो भी है, आपको जैसे मान लो कॉफ़ी पसंद है, तो वो भी जो है कॉफ़ी भी ट्राई करेंगे। ऐसी चीज़ नहीं कि अभी तक जो है उनका नेचर ऐसा रहा होगा कि वो सिर्फ़ अपने बारे में सोचते हैं, या अपनी लाइक्स को या जो प्रायोरिटी है उसको फ़ेवर करते होंगे। लेकिन अब जो है वो आपके लिए अपनी ज़िंदगी में, अपने दिल में जगह बना रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन है यहाँ पर। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ वांड्स है। तो 6 ऑफ वांड्स जो है, उन्हें अपने आप को फेमस देखना या पॉपुलर देखना या कुछ ऐसा करना, जैसे उनकी नज़र में ये जो है मैंने किया है या मैंने अचीव किया है, ये मेरे लिए बहुत है। तो ऐसी सिचुएशन है, और अपने आप में वो अपने आप को खुश देखना चाहते हैं, ऐसी सिचुएशन है। तो वो जो है आपको कहीं न कहीं सपोर्ट करेंगे, और आपसे सपोर्ट माँगेंगे भी। एक्सपेक्टेशन उनकी ये है कि आप उन्हें हमेशा सपोर्ट करोगे, ख़ासकर उनके गोल्स के लिए, एम्बिशंस के लिए, चाहे कोई सपोर्ट करे या ना करे। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ सॉर्ड्स है। थोड़े से ओवरथिंकिंग ज़्यादा करते होंगे, तो आपको थोड़ा-सा, ये सेंसिटिव पर्सन है, थोड़ा-सा ध्यान रखना पड़ेगा कि ऐसी कोई बात ना बोल दो जिससे वो जो है हर्ट हो जाएँ, या कुछ और गलत इन्फॉर्मेशन लेना लग जाएँ। क्योंकि कई बारी वो अपने आप को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ भी करते होंगे, वर्गो एनर्जी है, तो इसी वजह से ऐसी एनर्जी है। हालाँकि वो परफेक्शनिस्ट हैं, तो उनका नेचर ऐसा है कि हर चीज़ में परफेक्शन हो, और कोशिश भी वो करेंगी। तो अच्छी चीज़ भी है, तो भी जो है उन्हें एनकरेजमेंट चाहिए होता है, कि ये नहीं कि उसको गलत मानकर जो है अपनी मेहनत को नुकसान पहुँचा दिया। तो ऐसी एक्सपेक्टेशन वो आपसे रखेंगे, ये आपसे एक्सपेक्ट भी करेंगे और आपकी तरफ भी करेंगे। गिविंग एनर्जी है, लेकिन आपसे एक्सपेक्ट भी वो उसी तरीके का बिहेवियर करते हैं। नेक्स्ट आ रहा है लवर्स का कार्ड है, जेमिनी एनर्जी है। हाईली सेंसुअल पर्सन होंगे, इनकी जो इंटिमेट होने की जो कैपेसिटी है वो ज़्यादा होगी, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि वो लव्ड फील करवा पा रहे हैं और कर रहे हैं। तो बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ के लिए प्रोटेक्टिव होंगे। आप दोनों की ही अपनी पर्सनल लाइफ़ होगी, तो उस तरीके से चीज़ें हैं। और आपकी फ़ोटोज़ को खींच कर रखना, चाहे वो मोबाइल में रहे, चाहे वो लैपटॉप में रहे, चाहे वो घर में लगे, लेकिन वो जो है वो बहुत ज़्यादा उनके लिए इम्पोर्टेंस रखेगी, कि फ़ोटोज़ जो है वो उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद होगी। और हो सकता है आपकी 1 या 2 फ़ोटोज़, जो लोग नहीं सोचेंगे, कि मैंने जैसे पहले कहा था कि लोग सोचेंगे इंट्रोवर्ट है, इन्हें तो किस भी करना नहीं आता होता, लेकिन वो एक्चुअली में किसिंग वाली जो 1 फ़ोटो होएगी, 1 या 2 हो सकती है, जो उनके लिए बहुत स्पेशल है। वो कहीं न कहीं उनके मोबाइल फ़ोन में होगी, बेशक वो वॉलपेपर ना बनाएँ, लेकिन वो उनके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होगी। तो कुछ इस तरीके की एनर्जी है। तो चलिए देख लेते हैं लव कार्ड्स। पहला ये आया है, दूसरा ये है। दूसरे में यूनियन हो रही है, और पहला जो है वो दिल जो है वो बहुत ज़्यादा खुश है। तो एक तरीके से पंख लगे हुए हैं दिल को, और वो खुश है, हैप्पीनेस क्रिएट कर रहा है। तो ऐसी सिचुएशन है यहाँ पर। तो देख लेते हैं लव कार्ड्स क्या कहते हैं।
When you pass from this world, you take nothing with you but your soul एंड द मेमोरीज यू हैव शेयर्ड विद दोज यू लव। तो जितने भी लोग लव वंस हैं उनके, खासकर आप या फैमिली या फ्रेंड्स में भी बहुत कम लोग होंगे, लेकिन उनसे जो है वो बहुत ज़्यादा लगाव करते हैं, उनके साथ मेमोरीज या अच्छा टाइम स्पेंड करना उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। और बाकी लोगों को वो जो है वो बस कट आउट करना पसंद करते हैं कि उनसे ज़्यादा मिलना जुलना नहीं। हाँ, प्रोफेशनल लेवल पे वो बात कर सकते हैं बट उससे ज़्यादा नहीं। नेक्स्ट आ रहा है सेक्रेड यूनियन, ऑनर एंड ट्रेजर योर रिलेशनशिप फॉर इट इज़ ट्रूली सेक्रेड। तो यहाँ पे सेक्रेड यूनियन है, उनके लिए जो है वो बहुत बड़ी बात है कि वो किसी को इस तरीके से अपना रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कुछ ओरेकल कार्ड्स आपके लिए। पहला आ रहा है फैमिली, जैसे मैंने पहले भी कहा था फैमिली है। कंपैटिबिलिटी, क्लैरिटी, क्लैरिटी रहेगी लाइफ में। प्रोटेक्शन, आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव रहेंगे। ये मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टिव रहना। एक होता है थोड़ा बहुत, एक होता है बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव रहना। और नेक्स्ट आ रहा है इमोशनल फ्रीडम। तो इमोशनली फ्रीडम रखेंगे आपके लिए। हैप्पीनेस, आपको हैप्पी रखना चाहेंगे। और नेक्स्ट आ रहा है बाउंड्रीज। तो जैसे मैंने पहले भी कहा था कि बाउंड्रीज बहुत ज़्यादा हाई होंगी और उसी तरीके से वो बिहेव भी करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन था कि वो शाई रहेंगे, इंट्रोवर्ट रहेंगे या एक्सट्रोवर्ट रहेंगे, तो आंसर है इंट्रोवर्ट रहेंगे। आपके लिए कभी कभी जो है वो एक्सट्रोवर्ट या सेंशुअल वे में भी आएंगे, जो एक्शंस के थ्रू होगा, वर्ड्स के थ्रू नहीं। तो चलिए देख लेते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। तो यहाँ पे प्लैनेट का ये जुपिटर एक तरीके से कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है इस पर्सन के बर्थ चार्ट में। नेक्स्ट आ रहा लव है, तो यहाँ पे डीपली फेल्ट लव रहेगा। और लव ऐसा है कि आप फील कर पाओगे, वहाँ पे शब्दों की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आ रहा है हैमर आया है, तो आपके लिए कोई चीज़ फिक्स करना या कोई पर्टिकुलर चीज़ हो तो वो उनको बहुत ज़्यादा पसंद होगी। और नेक्स्ट आ रहा है मेपल लीफ आई है, तो मेपल लीफ जो है कनाडा को दिखाती है, या बाहर जाने की इच्छा हो, या फिर ये भी हो सकता है कि ऑटम सीजन में कोई सिग्निफिकेंट डेट आपकी हो सकती है। तो चलिए देख लेते हैं कुछ लव सॉन्ग। पहला आ रहा है आपके लिए एक दिन आप, यस बॉस मूवी का है। नेक्स्ट आ रहा है नथिंग कंपेयर्स टू यू। नेक्स्ट आ रहा है तेरा चेहरा सनम तेरी कसम से। और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए ना कजरे की धार, मोहरा मूवी का है। और एक और आया है इश्क हुआ आजा नच ले। तो देख लेना किस तरीके के गाने हैं, इसी तरीके की फीलिंग्स वो आपके लिए फील करेंगे। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।